अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको अमीनुल कादरी साहब का वो बयान सुनाने जा रहे हैं जो शख्स शहरी कर कर बिना फजर पड़े सो जाते हैं। उनके बारे में अमीनुल कादरी साहब क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमने तो सुबह गुनाह करके नबी का दिल दुखाया, शाम गुनाह करके नबी का दिल दुखाया। मुसलमानों, हमसे ज्यादा बेगैरत कौन होगा कि हमने सहरी करने के बाद कहा अभी तो फजर को बहुत टाइम है और सो गए। रमजान शरीफ में भी फजर की नमाज छूट, थकन का बहाना लेकर बिस्तर में जोहर गंवा दी और असर के आखिरी वक्त में उठे और कहने लगे कि इफ्तार की तैयारी करो, कब अजान होगी। ये अपनी दिन और अपनी रातें हैं। हाय कैसी गफलत है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। सालिबा कहते हैं उमर, क्या मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर हो गई? फारूक आजम ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, हुजूर ने तुम्हें बुलाया। पूरा वजूद कांपने लगा। नहीं उमर, हुजूर ने बुलाया है तो मैं इनकार नहीं कर सकता, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। हुजूर से आंखें मिलाने के काबिल नहीं हूं, हुजूर की बारगाह में खड़े रहने के काबिल नहीं हूं। मैं उस वक्त आऊंगा, मुझे इंतजार करो लेकर के। जब हुजूर नमाज में होंगे तो मुझे लेके चलना, ताकि हुजूर मुझे ना देखे और मैं हुजूर को ना देख सकूं। फारूक आजम ने कहा बहुत अच्छा। फजर का इंतजार हुआ, फजर का वक्त शुरू हुआ, फिर मस्जिद में आए। उस वक्त पहुंचे जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर की किरत की आवाज जैसे सालबा के कानों में आई, चीख मारी, जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। नमाज फजर के बाद हुजूर ने पूछा कहाँ है सालिबा? फारूक आजम ने कहा हुजूर वो तो बेहोश पड़ा है। आका ने सालिबा का हाथ पकड़ के हिलाया, सालिबा को होश आ गया। आका ने पूछा सालिबा क्या हाल है? अर्ज की हुजूर गुनाह ने मेरा हाल बुरा कर रखा, नफ्स बदकार ने दिल पर ये कयामत तोड़ी, अमले नेक किया भी तो छुपाने न दिया, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरा बुरा हाल है आका गुनाह से। सरकार ने फरमाया ऐ सालिबा, मैं तुझे एक ऐसी आयत ना बताऊं कि जिसको पढ़ने के बाद सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं? ऐसी आयत ना बताऊं? सालिबा ने कहा हुजूर बताएं। फरमाया जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, जो ये आयत पढ़ता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श देता है। सालिबा ने कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। एक नहाती हुई औरत पर न चाहते हुए नजर पड़ गई और पहली नजर फेर ली। इतना एहसास है गुनाह का। मेरे जवान तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो जिना के मनाजिर पूरी पूरी रात देख करके गुजारा, तेरी आंखों का क्या होगा? तूने तो नामहरम औरतों के कंधों पे हाथ रखकर पार्कों की सैर की, तूने तो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करके लड़कियों को जिना की दावत दी। इसीलिए पैदा हुआ था इंसान, इसीलिए कुदरत ने हमें पैदा किया था। और कब तक गुनाह करेंगे? जवानी कब तक रहेगी? ताकत कब तक रहेगी? जैसे ही सालिबा ने ये बात कही ना आका मगर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, आका ने कहा सालिबा तेरा गुनाह बड़ा नहीं, अल्लाह का कलाम बड़ा है। रोते हैं सालिबा, हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई? हुजूर ने कोई जवाब न दिया। क्यों? इसलिए कि आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सालिबा रो रहे हैं। आका ने कहा ले जाओ सलमान, इनके घर पहुंचा दो। हज़रत सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को उनके घर पहुंचाया गया। 8 दिन रहे, फिर भी मस्जिद नबवी में नहीं आए। रोना रोना रोना, अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना वरना दिल टूट जाएगा। कुफ्फार के पत्थर महबूब के दिल को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते, आशिकों के गुनाह जितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। सालिबा रो रहे हैं। 8वें दिन हुजूर ने पूछा सलमान मेरे सालिबा का क्या हाल है? तो सलमान ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, बहुत बुरा हाल है आका उसका।
बहुत बुरा हाल है। सरकार ने कहा चलो उसके घर चल के उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसको मगफिरत का परवाना सुनाते हैं। सरकार सालिबा के घर गए। करीम आका ने सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है। हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। हुजूर जाकर उनके बिस्तर पे बैठ गए। सालिबा रो रहे थे। हुजूर ने उनका सर उठाया और सर उठा करके अपने जानों पे रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। क्या मुकद्दर का सिकंदर था जिसको जानवे रसूल मिला। हुजूर के हाथ, अरे हमें तो हुजूर के नालैन के जर्रे मिल जाए तो अपने मुकद्दर की मेराज हो जाए, बल्कि नालैन सर पे रखने को मिले तो हम फख्र से कहें जो सर पे रखने को मिल जाए। नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। लेकिन इश्क कितना गैरतमंद होता है, आशिक कितना गैरतमंद होता है। जब हुजूर ने सालिबा के सर पे हाथ फेरना शुरू किया, अपने सर अपनी गोद में सर रखकर, तो सालिबा ने गर्दन खींच कर गोदी से अपने सर को जमीन पे गिरा लिया। ये मंजर सहाबा भी देख रहे थे। हुजूर ने भी इस मंजर को मुलाहिजा किया और करीम आका ने करम करते हुए फरमाया, सालिबा तूने मेरी गोद से अपना सर क्यों खींच लिया? तो सालिबा कहते हैं, आका इस सर की आंखों ने इतने पाप कर लिए हैं कि अब ये गुनाह आलूद सर आपकी गोद में रहने के काबिल नहीं, आपकी गोद में रहने के काबिल ये सर नहीं है आका, इतने पाप इस सर ने किए हैं। हुजूर ने करम फरमाया, फिर सर उठाकर अपनी गोद में रखा, फिर सर गिरा लिया। तीसरी मर्तबा सर हुजूर ने उठाया। जिब्रील आके अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह को सालिबा की ये अदा और इसकी निदामत और नाकर्दा जुर्म का एहसास इतना पसंद आ गया है कि अल्लाह फरमाता है, अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए फिर भी इसने इतनी शर्मिंदगी और एहसास और निदामत का इजहार किया है कि अगर सारे इंसानों के जराइम भी ये लेकर आएगा तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। इसके एहसास को देखकर, इसकी निदामत को देखकर, इसकी शर्मिंदगी को देखकर हबीब सालिबा को खुशखबरी दे दीजिए। हुजूर ने सहाबा को बताया। सहाबा मचल गए। अब भी सालिबा उठेंगे, ताकतवर हो जाएंगे, कुव्वत वाले हो जाएंगे, फिर हुजूर की खिदमत में आएंगे, फिर महफिलों की जीनत बनेंगे, फिर वही दौड़ भाग होगी, फिर वही नबी की खिदमत होगी। हुजूर ने कहा, सालिबा देख तेरे लिए क्या पैगाम भेजा मेरे अल्लाह ने, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए देख क्या पैगाम भेजा है। सालिबा ने कहा, क्या पैगाम भेजा है? का अल्लाह फरमाता है कि सालिबा ने इतना निदामत का इजहार किया और इतने नाकर्दा जुर्म का एहसास का इजहार किया कि अगर ये सारे इंसानों के बराबर पाप लेकर आए तो भी अल्लाह इसको बख्श देगा। सालिबा ने ये सुना, खड़े होने की बजाय एक चीख मारी, मैंने क्या किया पाप और उसने क्या किया करम। इस एहसास में फिर चीख मारी और जमीन पे ठंडे हो गए। अब हाथ हिलाया गया, सालिबा उठते नहीं। सरकार से अर्ज की, हुजूर सालिबा की तो रूह निकल गई। आका फरमाते, ठीक है उसको गुस्ल दो, कफन पहनाओ, उसके जनाजे में मैं खुद आऊंगा। क्या मुकद्दर है उनके यारों के, जनाजे पे उनका नाम ले लिया जाए तो मैयत की मगफिरत हो जाती है। जिसके जनाजे में जाने इबादत खुद आता हो, जिसके जनाजे में जाने ईमान खुद आता हो, उस जनाजे की शान क्या होगी। लेकिन गुनाह का एहसास इंसान को कितना बुलंद कर देता है। जब हुजूर सालिबा के जनाजे में आए, रावी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल वो जनाजे में चलते थे तो यूं उंगलियां रखकर ऐसे, पूरा पंजा नहीं रखा हुजूर ने जमीन पे। ए गुनाह करने वालों आओ, हम सब गुनहगार हैं। एहसास गुनाह अपने अंदर पैदा कर लो, कितने मुकर्रम, कितने मुकर्रब और कितने मोहतरम हो जाओगे। अल्लाह के हबीब ने उस जनाजे में शिरकत की लेकिन जमीन पे पैर नहीं रखा, तलवे नहीं रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी और उंगलियां रखकर हुजूर एहतियात से चलते थे। किसी देखने वाले ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर पहली मर्तबा इस एहतियात से उंगलियां रखकर चलते देख रहे हैं। आका फरमाते हैं, सालिबा ने
ना करदा जुर्म पर इतना एहसास और निदामत की है कि उसके इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने आसमान के फरिश्तों को जमीन पे भेज दिया है, और इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते जमीन पर आए हैं कि मदीने की जमीन पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जो नहीं देखते वो तो कदम रख रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं कदम कैसे रखूं। कितना मुकर्रम होता है एहसास वाला। आओ रमजान शरीफ की आमद से पहले एहसास कर लो, गुनाह की खेती, गुनाह के कांटे जो दिल में उग आए हैं, रो धोकर उसको साफ कर लो। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका ने फरमाया, मैंने नबी पाक से सुना, उन लोगों को बेहिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा और नादिम होकर तन्हाइयों में रोते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक दे, माह रमज़ान शरीफ का सही माना में इस्तिक़बाल करने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, हमने ये बयान सुना और ये बयान सुनकर हमारा दिल भर आया। उम्मीद है आपको भी ये बयान सुनकर आपका दिल भर आया होगा। और